राधे राधे। कैसे हैं आप सब? चलिए आज हम कार्तिक महात्म्य का 5वां अध्याय सुनेंगे। तो सभी सावधान पूर्वक सुने कार्तिक मास का 5वां अध्याय। आज 5वें अध्याय में नारद जी के द्वारा कार्तिक स्नान का वर्णन। राजा पृथु बोले, हे मुनीश्वर, आपने कार्तिक और माघ मास का श्रेष्ठ फल का वर्णन किया। अब आप स्नान की विधि और नियम कहिए। नारद जी बोले, हे राजन, तुम विष्णु के अंश से उत्पन्न हुए हो, तुमसे कोई बात छिपी नहीं है। तथापि मैं नियमों का वर्णन करता हूँ। आश्विनी मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी से कार्तिक के व्रतों का प्रारंभ करें। प्रहर रात्रि रहे तब प्रतिदिन उठें और जल का पात्र लेकर ग्राम से बाहर उत्तर दिशा को जाएं। दिन में सायंकाल जनेऊ को कान पर चढ़ाकर उत्तर को मुख करके भूमि पर तृण बिछावें और सिर को कपड़े से ढक लें। मुख को बंद करके थूकना और सांस लेना बंद करके मलमूत्र का त्याग करें। यदि रात्रि हो तो दक्षिण दिशा को मुख कर शौच करें। शिशेंद्रियों को हाथ से पकड़कर उठे और मिट्टी लगाकर जब तक दुर्गंध दूर ना हो धोता रहे। यह नियम इस तरह से गृहस्थी करे। ब्रह्मचारी को इससे दुगना, वानप्रस्थी को तिगुना और साधु सन्यासी को चौगुना शौच क्रिया में करना उचित है। जो शौच क्रिया दिन के लिए कही गई है, उससे आधा रात्रि में और उससे आधा रोगी करे और इससे भी आधा मार्ग में चलने वाला करे। नहीं करने से संपूर्ण क्रिया निष्फल हो जाती है। जो मुख शुद्ध नहीं करते उनको मंत्र भी फलदायक नहीं होते। इसीलिए दातुन करना भी अत्यंत आवश्यक है। वृक्ष से कहे, हे वनस्पति, तू हमको आयु, बल, यश, तेज, संतान, द्रव्य, यज्ञ एवं वेद पाठ की शक्ति और बुद्धि दे। इस प्रकार मंत्र को पढ़कर बबूल, गूलर आदि किसी दूध के वृक्ष की 12 अंगुल लंबी दातुन लेवे। श्राद्ध तिथि व व्रत के दिन दातुन न करे। प्रतिपदा, अमावस्या, नवमी, षष्ठी तिथियों और रविवार तथा चंद्र और सूर्य ग्रहण के दिन भी दातुन न करे। कांटों से वृक्ष, कटेरी, संभालू, कपास, पीपल, वट, अरंड और दुर्गंध वाले वृक्षों की दातुन न करे। तदंतर विष्णु और शिव के मंदिर में प्रसन्नता से विधि पूर्वक पुष्प, गंध, तांबुल आदि ले जाए तथा भगवान को बिल्वपत्र आदि पूजन के उपचारों से साथ नमस्कार करके गीता आदि की स्तुति गान करे एवं मधुवाणी में भजन गावे। देवालय में भजन कीर्तन करने वाले लोग विष्णु भगवान को प्रसन्न करते हैं। कलयुग में भक्तिपूर्वक भजन संकीर्तन आदि ही एकमात्र साधन है। हे राजन, मैंने जब भगवान से पूछा कि आप कहाँ निवास करती हो, तब वे बोले, हे नारद, मैं बैकुंठ अथवा योगियों के हृदय में नहीं रहता हूँ। मेरा निवास तो भक्तों के कीर्तन आदि गान में है। गंध पुष्प आदि से जो मेरे भक्तों का पूजन करती हैं, मैं उनसे इतना प्रसन्न होता हूँ जितना कि मैं अपने पूजन से नहीं होता। जो मूढ़ लोग पुराणों की कथा सुनकर मेरे भक्तों के द्वारा किए गए संकीर्तन गान को सुनकर उनकी निंदा करते हैं, वे मेरे शत्रु के समान हैं शत्रु के समान हैं। सीरस, धतूरा, कटेरी, मल्लिका, सेमर, अर्क और कनेर के फूलों से विष्णु की पूजा नहीं होती है। गुड़हल, कुंद, सिरस, जूही, चमेली, मालती, केतकी आदि के फूलों से शिव की पूजा नहीं की जाती है। लक्ष्मी के चाहने वालों को तुलसी दलों से गणेश जी की और दुर्वा से दुर्गा की और अगस्त्य के फूलों से सूर्य की पूजा करना उचित नहीं है। यथा योग्य फूलों की विधि से ही देवताओं का पूजा करके भगवान से क्षमा प्रार्थना करें। हे सुरेश्वर, हे देव, मैं मंत्रहीन, भक्तिहीन और क्रियाहीन हूँ, अतः अज्ञानतावश मैंने आपकी जो कुछ भी पूजा की है वह परिपूर्ण हो गई। फिर प्रदक्षिणा करके दंडवत प्रणाम कर भगवान की कीर्तन, स्तुति आदि की उनकी प्रसन्नता के लिए करें तथा उनके सम्मुख गान आदि करके प्रार्थना के द्वारा अपने अपराधों को क्षमा करावें। कार्तिक मास की आधी रात्रि में विधि पूर्वक भगवान विष्णु और शिव का पूजन करने वाले अपने पूर्वजों से निष्पाप होकर बैकुंठ को चले जाते हैं। बोलो राधे राधे। कार्तिक के ठाकुर राई दामोदर भगवान की जय।